Everyone, good day. The study questions of Its Country for Me, we discussed it. Then the thinking and recalling questions and the writing questions, we normally don't do them. Your paper will have the comprehension or the study questions. Now in the language study, count and non-count nouns. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते. जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंट नाउन्स होते हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते वो नॉन काउंट होते हैं. तो ये नीचे एक्सरसाइज आप देख सकते हो, जो मैंने क्लिक किए हैं, जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये आप जो है नोट कर लें. अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन आए तो मुझे पूछ लेना. अच्छा, अगला जो लैंग्वेज स्टडी में है, यूजेस ऑफ द अपोस्ट्रफी. एपोस्ट्रफी जो है वो किसी लेटर के ऊपर हम इस तरह से एक हल्का सा निशान बनाते हैं, इसको एपोस्ट्रफी कहते हैं. एपोस्ट्रफी जो है ये 3 किस्मों की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं. सबसे पहले टू फॉर्म पोजेसिवनेस ऑफ नाउन्स, कि कोई चीज़ अगर किसी नाउन से उसका ताल्लुक़ है, उसकी मलकियत है, या जब हम किसी चीज़ में से कोई अल्फाज हज़फ करते हैं, निकालते हैं, और या जब हम लोअर केस लेटर्स के प्लूरल्स बनाते हैं. फॉर्मिंग पोजेसिव नाउन्स. टू सी इफ़ यू नीड टू मेक अ पोजेसिव, turn the phrase around and make in an of the phrase. For example, the boy's hat, the hat of the boy. इसी तरह 3 days journey of 3 days. ये चीज़ आप नोट कर लें कि जब भी कोई वर्ड एस पे ख़त्म होगा, उसकी अपोस्ट्रफी जो है वो उससे पहले नहीं आएगी, उसके एंड में आएगी. डेज इटसेल्फ एक प्लूरल है, और इसके प्लूरल वर्ड के जब भी आप पोजेसिवनेस लगाएंगे तो अपोस्ट्रफी उसके एंड पे आएगी. नॉर्मली हम इस तरह करते हैं कि जो सिंगुलर फॉर्म वर्ड का होता है उसके साथ हम एपोस्ट्रफी और एस लगा देते हैं, तो उससे पोजेसिवनेस बन जाती है. ओमिशन ऑफ लेटर्स हम किस तरह करते हैं? जब हम किसी लेटर को, किसी लंबी स्पेलिंग को जब हम छोटा करते हैं और बीच में से कुछ लेटर्स निकाल देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट, ये डू नॉट है, तो ये एन का ओ जो है उसको जब हम ओमिट करते हैं तो उसकी जगह पर अपोस्ट्रफी लगाते हैं. इसी तरह हील, आई एम, हुज, शुडंट, डिडंट, ये सारी चीज़ें. फॉर्मिंग प्लूरल्स ऑफ लोअर केस लेटर्स. ये जब हम कोई लोअर केस लेटर्स, ये इस चीज़ के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं. 1960, ये 19 को हम ओमिट करते हैं, तो इस वजह से 19 की जगह हम एपोस्ट्रफी लगाते हैं. अच्छा, प्लूरल्स ऑफ लोअर केस लेटर्स जैसे कि एज, बीज, ये लोअर केस लेटर्स की जब भी हम प्लूरल्स बनाएंगे, कितने एज आपको मिले, कितने बीज आपको मिले, तो उसमें हम एपोस्ट्रफी लगाएंगे. ये पीज एंड क्यूज़, ये स्टार्ट के ज़माने में इस तरह था कि जब प्रिंटिंग का काम कोई करता था तो उसको ये कहा जाता था कि माइंड योर पीज एंड क्यूज़, माइंड योर पीज एंड क्यूज़, जिसका मतलब होता था बी केयरफुल, डोंट मेक मिस्टेक्स. पीज एंड क्यूज़ यहाँ से शुरू हुआ, चूँकि पी का बिल्कुल उलट जब आप मिरर इमेज देखते हैं तो वो क्यू बनता है, या क्यू का मिरर इमेज आप देखें तो पी बनता है. तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से ये लोअर केस लेटर्स हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, जब उनकी हम प्लूरल बनाते हैं तो हम उसके साथ एपोस्ट्रफी लगाते हैं.
3 Macintosh G4s, many ants, the 1960s. या हम 19 को निकालते हैं तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगेगी. Don't use apostrophes for personal pronouns. He, she, it. इनके साथ हम apostrophes नहीं लगाएंगे. His book कहेंगे, apostrophe नहीं लगेगी. One's book कह सकते हैं, anybody's book कह सकते हैं. अच्छा, उसके अलावा a simple way to remember this rule is the fact that you don't use an apostrophe for the possessive his or hers, so don't do it with its. तो its के साथ भी आप ये नहीं लगाएंगे. Proofreading for apostrophe. A good time to proofread is when you have finished writing the paper. Try the following strategies to proofread for apostrophes. If you tend to leave out apostrophes, check every word that ends in S or ES to see if it needs an apostrophe. अगर कोई वर्ड S या ES पे ख़त्म होता है तो आप देखो कि उसके पोजीशन की ज़रूरत है. If you put in too many apostrophes, check every apostrophe to see if you can justify it with the rule for using apostrophes. जो 3 रूल्स आपको बताएं. 3 रूल्स कौन कौन से हैं? To form possessiveness of nouns, to show the omission of letters, to indicate certain plurals of lowercase letters. यही 3 रूल्स हैं. ये सारे मैंने मार्क किए हुए हैं जो करेक्ट हैं. इनको काइंडली एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा. उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स. सिस्टर्स चूँकि प्लूरल है तो इस वजह से एंड पे उसके एपोस्ट्रोफी आता है. विटनेसेस प्लूरल हैं तो उसकी वजह से ये आ गया. तो ये सारे आप अपने पास नोट कर लें. किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए तो मुझसे काइंडली पूछ लीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.